Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 1-2 मिनट में आपसे बात करके मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए कुछ बच्चे लेक्चर को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन में सर को बोलेंगे, सर दोबारा कर देंगे हमारे लिए, दोबारा शुरू से हमें करा देंगे, या हम प्रिंसिपल साहब को बोलेंगे तो प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट पर हो जाएगा। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने जहां तक मैंने करा दिया है, मैं अगर 3 चैप्टर कंप्लीट करा दूं या 4 चैप्टर कंप्लीट करा दूं, जितने भी मैं चैप्टर आपको बेटा कंप्लीट करवाता हूं, तो प्लीज उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। नहीं समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, कॉलिंग नंबर भी है, दोनों है आपके पास। कॉल भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए और मैं नोट्स देखूंगा सभी बच्चे के। मेरे को आप लोग नोट्स, मेरे को लेक्चर देखने के बाद मेरे को नोट्स व्हाट्सएप करेंगे आप लोग, ठीक है। ये मेरा 3rd लेक्चर मेरा रिलीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ज्यादा बात ना करते हुए, हम कल टेस्टिस को समझ रहे थे। हमने कल टेस्टिस में देखा था कि एक टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को समझ रहे थे, उसके ऊपर की हमने सब चीजें हमने देख ली थी। हमने डार्टस मसल को भी हमने देख लिया था, है ना। कई सारी चीजें हमने देखी थी और हमने समझा था। आज हम टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम समझेंगे, ये क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पर, देखिए आपको पहले दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। देखिए ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं और उन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 और 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब होते हैं, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन विच स्पर्म प्रोड्यूस। ये क्या कह रहा है आप देखिए, हमारा एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर हमारे 250 कंपार्टमेंट है। आगे डायग्राम आपको नीचे दिखाई दे रहा है, अभी और समझाऊंगा मैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे कि ये डायग्राम आप एक टेस्टिस का आपके सामने है। इस टेस्टिस के डायग्राम में नीचे देखिए लिखा हुआ है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, यानी कि कंपार्टमेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको 9 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 9 नहीं होते, ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और देखिए हर एक कंपार्टमेंट में आपको हर एक कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहे होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको डेंस कवरिंग भी बताई थी, ठीक है। वो क्या क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनलस होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनस होती है ना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, है ना, लेयर्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें आ रही होगी। बाकी के स्ट्रक्चर्स हम बेटे आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं हम, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, इससे आगे के पॉइंट को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब इससे आगे का पॉइंट क्या कहता है हमारा, ये देखते चलिए। आपके आगे स्लाइड को मैं चला रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है पॉइंट में, हेडिंग लिखी हुई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, 60 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लेंथ होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है और 0.2 डायमीटर होता है। और टोटल लेंथ की हम बात करें तो 275 इसका डायमीटर होता है और 275 यार्ड का होता है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यदि हम निकाल के हम बात करें तो। और 1 यार्ड में होता है
0.91 मीटर का एक यार्ड होता है और 275 यार्ड का हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, यदि हम सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को काउंट कर लें तो। ठीक है। और हैविंग जर्माइनल इपिथेलियम, और इसमें क्या होती है, जर्माइनल इपिथेलियम से ये बने हुए होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ क्यूबेडल इपिथेलियम। इसमें जर्माइनल इपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये किससे बनी हुई होती है, क्यूबाइडल इपिथेलियम से बनी हुई होती है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट होती है मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सर्टोली सेल्स एक होती है सर्टोली सेल्स। देखिए हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में है, टेस्टिस में है, और टेस्टिस के अंदर है कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में हमारे अभी हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, अंदर की, बाहर की बात मैं बताऊंगा। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चीज है, एक तो जर्माइनल सेल्स है, जर्म सेल्स है, और उस जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है हमारे किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जर्म सेल्स क्या करती है, आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। और जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल्स को। ठीक है। तो देखिए जर्म सेल्स कैसे, जर्म सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होके वो आगे नए स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और जर्म सेल्स को नॉरिशमेंट कौन देता है, कौन देता है, ये आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है। और ये दोनों सेल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो देखिए क्या रखा है, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जस्ट अभी बताया है, while सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ठीक है। सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और जर्म सेल्स डिवाइड करके स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। और जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कहते हैं। पॉइंट याद रखना, भूलना नहीं, इन पॉइंट को पेपर में पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए, डायग्राम भी बनाते चलें आप लोग। ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स ये किस ओरिजिन की होती हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन की ये होती हैं। देखिए स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल्स एक ही बात है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। देखिए हमारे 3 प्रकार के ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। 3 टाइप्स के हमारे ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल्स एंडोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है। अब इट इज प्रेजेंट, इसमें 4 से 8 लेयर्स होती हैं, और ये इंड्यूस बाय एफएसएच। ये किसको इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस का मींस होता है हिंदी में प्रेरित करना। ये किसको प्रेरित करते हैं, एफएसएच को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन को, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। और सर्टोली सेल्स नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल्स का एक नाम और होता है सस्टेनकुलर सेल्स। ठीक है। सर्टोली सेल्स का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, सस्टेनकुलर सेल्स लिखा हुआ है, देख लीजिए। कॉलमनर लार्ज प्रोवाइडिंग नॉरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, मैंने बताया था जर्म सेल्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे कहता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट थोड़े से ऊपर चले गए हैं, पॉइंट थोड़े से मैं नीचे ले लेता हूं स्टूडेंट्स। ये 1 मिनट, ये हो गया, और ये डायग्राम पहले दिखा देता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। देखिए एक तरफ तो मैंने
एक तरफ तो टेस्टिस का डायग्राम है और दूसरी तरफ टेस्टिस के अंदर जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का मैं ट्रांसफर सेक्शन बताता हूं आपको। देखिए, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकाला टेस्टिस में से और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का मैंने ट्रांसफर सेक्शन किया। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आपको सर्टोली सेल्स दिखाई दे रही है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, माइटोसिस होगा स्पर्मेटोसाइट्स में, और माइटोसिस होने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद स्पर्मेटोगोनिया, मिस्टेक हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया का मीन्स होता है जर्म सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होके स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट म्योसिस होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, उसमें भी सेकंड म्योसिस होगा। देन क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा, यानी कि स्पर्म के बनने की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये आपके आगे नेक्स्ट पॉइंट में लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द रीजन, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये क्या कह रहा है, दो हमारे सेमनीफेरस, एक कंपार्टमेंट में हमारे 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उन 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये रहा, एक ये रहा, 2 हैं, इनके बीच में एक गैप है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमको क्या देखने के लिए मिलती है, हमको लिडिक सेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, कंटेन, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है उसको हमने इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। उसमें हमको स्मॉल ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, और लिडिक सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और लिडिक सेल सिंथेसाइज, और लिडिक सेल क्या सिंथेसाइज करती है, सिंथेसाइज का मींस होता है किसी चीज का बनाना। ठीक है, तो लिडिक सेल्स किस चीज का सिंथेसाइज करती है, और सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। एक तो लिडिक सेल्स क्या करेगी, सीक्रेट करेगी टेस्टिकुलर हार्मोन को, और सिंथेसाइज किस चीज का करेगी, एंड्रोजन हार्मोन्स का। ठीक है, और बीच में उसके कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती हैं, यानी कि सेमनीफेरस, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक गैप है, उसको हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, आपके लिडिक सेल्स हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं। इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का काम होता है टेस्टिस को इन्फेक्शन से सेव करना, और लिडिक सेल्स का काम क्या होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सीक्रेट करना, और काम क्या होता है उसका, एंड्रोजन को सिंथेसाइज करना, एंड्रोजन को बनाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दिस इज सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस, जो मैंने बताया है वही बात लिखी हुई है। आर आल्सो प्रेजेंट लिडिक सेल्स मेसोडर्मल ओरिजिन। लिडिक सेल्स कहां से ओरिजिनेट होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन से ओरिजिनेट होती है। एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, लिडिक सेल्स कहां से ओरिजिनेट होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन से ओरिजिनेट होती है। एनसीईआरटी लिखती 2 लाइन है, उस 2 लाइन के पीछे 20 लाइनें छुपी हुई होती है, उन सबको भी हम निकाल के एक एक चीज को हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिए इन पॉइंट्सों को। ठीक है, इट इंड्यूस बाई, और ये किसको प्रेरित करती है, इंड्यूस मींस प्रेरित करना, ये किसको प्रेरित करती है, ICSH एक हार्मोन होता है इन मेल, वेयर LH had also been called interstitial cells stimulating hormones. It stimulated Leydig cells production of testosterone. ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं टेस्टिस के। टेस्टिस के फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनाना। दूसरा काम क्या होता है इसका, मेल सेक्स हार्मोन का बनाना। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको कुछ डक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डक्टों के बारे में कुछ मैं आपसे बात कर लेता हूं।
द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। द मेल एसेसरी डक्ट वो क्या क्या होती हैं? वो होती हैं, एक होती है रेटिटेस्टिस, दूसरी वास एफ्रेंसिया, थर्ड इपिडिडाइमिस, फोर्थ वास डिफरेंस। इन सभी को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आगे चलता हूं, पॉइंट मैं आपको आगे दिखा देता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पॉइंट आ गया है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं स्लाइड को, ज्यादा ऊपर चली गई है स्लाइड। देखिए ये लिखा हुआ है द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वो ओपन कहाँ होता है? वास एफ्रेंसिया में ओपन होता है। किसके द्वारा ओपन होता है? थ्रू रेटिटेस्टिस के द्वारा। अभी डायग्राम में देखेंगे। द वास एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। इपिडिडाइमिस ओपन, इपिडिडाइमिस ओपन कहाँ होती है? वास एफ्रेंसिया में ओपन होती है। डेट एसेंट ऑफ द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी एक जब तक हम डायग्राम को नहीं देखेंगे। तो देखिए मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। डायग्राम ज्यादा ऊपर चला गया है, डायग्राम थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं, ज्यादा ऊपर चला गया था डायग्राम। थोड़ा सा हिसाब से स्लाइडें मुझे चलानी पड़ती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती है स्लाइड। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अभी स्लाइड आने वाली है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम भी हमारा वेस्ट हो गया इसको स्लाइड को नीचे लाने में। देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ये एक हमारा पूरा टेस्टिस है और इसमें जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इस नीले नीले के बीच में जो लाइनिंग दिखाई दे रही है वो है हमारे कंपार्टमेंट, जिसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला था। और प्रत्येक कंपार्टमेंट में हमारे 2 से 3 हमारे क्या होते हैं? आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और ये यदि एक, अब सुनिए, एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट में लगभग 3 हमारे क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। अब वो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, वो यदि एक में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं तो हमारे 250 क्या है? हमारे कंपार्टमेंट है। यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट 750 करीब करीब क्या बन जाएंगे? हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। यदि 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक जगह आके मिल जाएं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम जाल बोलते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया रेटिटेस्टिस, यानी कि ये सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलके एक जाल बना लेते हैं जिसको हमने रेटिटेस्टिस बोला। ये देखिए, और इस रेटिटेस्टिस में स्पर्म आते हैं। अभी ये इमैच्योर होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो इमोटाइल होते हैं, इमैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। फिर यहां से रेटिटेस्टिस में जाते हैं, जाल में अभी बताया है कैसे बनता है। ठीक है, फिर यहां से एफ्रेंसिया डक्ट में जाते हैं। एफ्रेंसिया डक्ट से कहां जाते हैं? इपिडिडाइमिस में। देखिए फूला हुआ स्ट्रक्चर है, अभी भी ये इमैच्योर है। जब इपिडिडाइमिस से बाहर निकलते हैं, ठीक है, वास डिफरेंशिया में जाते हैं, तब ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, डायग्राम को एक बार बना लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आगे आता हूं। आगे मेरा डायग्राम आता है, एक और डायग्राम में आता है। देखिए ये रहा। देखिए अब ये एक टेस्टिस और मैंने आपके आगे लिया है, अलग डायग्राम दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल गए, एक रेटिटेस्टिस बनाया। रेटिटेस्टिस कहाँ खुला? एफ्रेंशियल डक्ट में खुला है। और ये फिर एफ्रेंशियल डक्ट कहाँ गया? ये इपिडिडाइमिस में गया। ये इपिडिडाइमिस है, इसके 3 पार्ट हैं, हेड, बॉडी, टेल। इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हैं, हेड, बॉडी और टेल। और इपिडिडाइमिस कहाँ गई? वास डिफरेंशिया में चली गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं हम पॉइंट क्या है आपका। देखिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेट मीन्स होता है नेटवर्क, ठीक है,
और रेट मीन्स नेटवर्क, और रेटिटेस्टिस एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, और वास एफ्रेंसिया में जाके ये खुलता है। अभी बताया था आपको, फाइन डक्ट होती हैं ये, और वास एफ्रेंसिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती हैं स्पर्म को आगे मूव कराने के लिए, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कनेक्ट टू द, अब देखिए मैं सीक्वेंस पूरा आपको बता रहा हूं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कनेक्ट टू द रेटिटेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किससे कनेक्ट होते हैं? रेटिटेस्टिस से, और रेटिटेस्टिस किससे कनेक्ट होता है? वास एफ्रेंसिया से कनेक्ट होता है, ठीक है। और वास एफ्रेंसिया किससे कनेक्ट होती है? इपिडिडाइमिस से, और इपिडिडाइमिस वास डिफरेंशिया से आगे चल के मिल जाती है। तो देखिए अब मैं पहले इपिडिडाइमिस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, यहीं तक आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, इपिडिडाइमिस अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। और ये टाइटली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। इपिडिडाइमिस 5 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इफ स्ट्रेचेबल आउट सेवरल ट्यूब कॉल्ड वास एफ्रेंसिया कंडक्ट स्पर्म इनटू इपिडिडाइमिस। जो मैंने बताया वही बात ये कह रहा है, ठीक है। ए पेयर ऑफ इपिडिडाइमिस, जो इपिडिडाइमिस है टेस्टिस 2 होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में एक इपिडिडाइमिस मिलती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ इपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? एम्ब्रो। देखिए जब शिशु के बनने की शुरुआत होती है, जब शिशु एम्ब्रो की कंडीशन में होता है, ठीक है, तो उस वक्त एक डक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस डक्ट को हम बोलते हैं वुल्फिया डक्ट। एक जब शिशु एम्ब्रो की कंडीशन में होता है, ठीक है, उस वक्त एक वुल्फिया डक्ट बनती है, और यही वुल्फिया डक्ट आगे चल के इपिडिडाइमिस बन जाती है। एक हायर पॉइंट है, याद रखिए इस पॉइंट को, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक से लिया है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने हेड बॉडी टेल बताया था। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? जो कॉपुट मींस होता है हेड, इपिडिडाइमिस के अंदर कॉपुट मींस होता है हेड, ऊपर डायग्राम बना था इससे पहले वाले में देखिए, ठीक है, वो होता है एंटीरियर पार्ट। उसके बाद सेकंड होता है कॉर्पस, वो कॉर्पस को हम बोलते हैं बॉडी, ये होता है मिडिल पार्ट। और कॉडा मींस होता है टेल, ये होता है पोस्टीरियर पार्ट। और इपिडिडाइमिस का काम होता है स्पर्म का स्टोरेज करना और स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट्स देखिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।